Namaste Libra, तुला राशि वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए, हर बार कहती हूँ, फिर भी कुछ लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सोचते हैं एंड नेगेटिव कमेंट्स भी लिखते हैं। चलो कोई नहीं, उनका वो काम है। एंड काफ़ी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड यूँ ही करते रहिए लाइक शेयर वीडियोज़ को। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। पर्सनली अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, फर्दर प्रोसेस में ज़रूर बताऊंगी। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए 6 से 12 के बीच में कैसी रहेंगी चीज़ें। एंड एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, क्या है आपके लिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. थोड़ा सा कहूँगी रिश्ते में अगर स्टेप बैक लेके थोड़ा सा अपने आप को भी सोच सकते हो रिश्ते के रिगार्डिंग। अगर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, परेशानियां, तो आई थिंक आप भी थोड़ा सा अपना टाइम लें, वक्त लें, तब रिश्ते को समझें सही से, फिर कुछ कहूँगी मेजर डिसीजन लें, वो ज़्यादा अच्छा है। परसेप्शंस बना लेना एंड उसी चीज़ों को बार बार सोचना, तो आई थिंक उससे और ज़्यादा डिसकनेक्शन बढ़ता है एंड आप जो करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे, या जितनी पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए वो भी नहीं आएंगी। तो थिंक अबाउट इट, थोड़ा शांत हो जाएं एंड अपने मन को किसी और चीज़ में आप लगाएं, ताकि वहाँ से चिंताएं या परेशानी थोड़ा सा कम सोच पाओ आप। चलिए देखती हूँ क्या है। डेक में देखते हैं क्या है। देखो, अगर कहूँगी इस वीक के बिगिन में आप दोनों के संबंध की अगर मैं बात करूँ तो वही चीज़ें दिख रही हैं, स्टक चीज़ें दिख रही हैं आपके बिहेवियर से, या आपके हॉट एंड कोल्ड फेस से, आपके रवैये से। देखो, कम्युनिकेशन वाइज कहूँ तो इस बिगिन में लड़ाइयाँ होने की चांसेस है एंड किसी के बहकावे में आके आप कुछ मतलब अपने पर्सन को अगर कहोगे तो आई थिंक ये सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी के और को सुन के अपने पर्सन या बाहरी किसी का प्रॉब्लम, या आपको कोई बाहरी से प्रॉब्लम है तो आप घर पे उस चीज़ों का होंगी पर्सन पे उसका गुस्सा निकालोगे, तो जो भी होगा आई थिंक हॉट एंड कोल्ड फेस आपकी तरफ से हो सकता है। एंड पर्सन कहीं ना कहीं डिप्रेस कर सकते हो, उन्हें दुखी कर सकते हो अपने पर्सन को। एंड अगर कहूँगी मीट फेस में आप उसको जस्टिफाई भी करने लगोगे, आई थिंक कि मेरा ये मीन नहीं था, मैं ये नहीं, मैं वो सोच के नहीं बोला या नहीं बोली। तो आई थिंक थोड़े से पर्सन की आप ना कहते हैं ना कि रिलेशनशिप को लेके ये पॉजिटिव ज़रूर होंगे आपको लेके, बट कुछ ना कुछ सोच में आएगा कि एग्जैक्टली ये पर्सन है कैसा। तो आई थिंक कभी कभी अपने बिहेवियर से भी लोग रिलेशनशिप में अलग वे में चीज़ें सोचते। तो आपके पर्सन की कहूँगी इमोशंस कहीं भी कहूँगी सेपरेशन नहीं है, बस इस बिगिन की एनर्जीज में थोड़ी सी आपके लिए कहूँगी आपके बिहेवियर से पर्सन को परेशानी होगी। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कह सकते हो उनको। एंड बट बाकी अगर कहूँगी मीट से एनर्जीज अच्छी हो रही हैं। एंड लास्ट में भी अगर कहूँगी तो आप दोनों की अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, या दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहूँगी अच्छे से समझ सकते हो एंड समझते हुए भी दिख रहे हो। या कहूँगी अगर कुछ चीज़ें परचेस के रिगार्डिंग आप वेटिंग थे तो आई थिंक वो भी परेशानियाँ, या कहूँगी पैसों के रिगार्डिंग आपकी चिंताएँ थी एंड वो भी हो सकता है आए। एंड संबंध में अगर कहूँ तो चीज़ें ब्यूटीफुल दिख रही हैं, सरप्राइजिंगली भी हो सकता है आपके पर्सन भी कुछ चीज़ें करें आपके लिए, केयरिंग लविंग, एंड आप भी कहीं ना कहीं पर्सन के साथ में करते हुए दिख रहे हो। तो अच्छी फेज भी आ रही है, बट बिगिन में थोड़ा संभल के रखें एंड किसी के बातों में ना आए एंड पर्सन के साथ में बुरा ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। सन, देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ अ एबंडेंस, देर इज़ अ कहूँगी अच्छी फेज़ की है। तो आई थिंक जो चीज़ें ज़्यादा नेगेटिव आपको लगे वो चीज़ें को ना करें, उसके रिगार्डिंग ज़्यादा चीज़ ना सोचें, कुछ चीज़ें क्लियर करने के चक्कर में या कहूँगी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना बढ़ाएं। देर इज़ अ कहूँगी मेडिटेशन कीजिए, रिश्ते को समझिए, बाकी चीज़ें कहूँगी ये वीक में अच्छा ही जाएगा। लवल फेज़ को भी हो सकता है कई लोग इंजॉय करो, तो ओवरऑल भी अच्छा है। पर्सन की अगर राशि की मैं बात करूं तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं आपके पर्सन अगर हैं, या कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के अगर पर्सन है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि सिचुएशन मैचेबल हो। बट आपके पर्सन अगर आपकी ही राशि के होंगे तो आई थिंक ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों में अनबन होने की।
गुंजाइश है ज़्यादा। अगर लिब्रा के पर्सन सेम है तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस की ज़्यादा होंगी, बट बाकियों के भी साथ में चांसेस बन सकती है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. अगर रिश्ता आता है तो देखो भाई, आपको भी अगर सिंगल्स कहूँगी थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। एंड सामने वाला अगर कोई आपके एफर्ट डाल रहा है तो आई थिंक आपको सोचने की ज़रूरत है, या आप एफर्ट डालते हो सामने से एफर्ट नहीं आती तो आई थिंक आपको थोड़ा सा बैक कर लो, ज़्यादा बेटर है। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए, कौन आ रहा है, किस तरफ से, किस राशि से आ रही हैं चीज़ें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये मैरिज प्रपोजल लग रहा है मुझे। ये पर्सन टोटली कहूँगी इन्हें कोई टाइम पास नहीं करना है रिलेशनशिप में। ये आएंगे तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी करेंगे, एंड इन्हें जो करना है वो चीज़ों को कहते हुए करेंगे, तभी बॉन्ड कहूँगी ये अपनी फीलिंग्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। अब आपको रिश्ते में एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, बट कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से कहूँगी मैरिज प्रपोजल की मुझे ज़्यादा सिचुएशन लग रही है। मैरिज सामने से ही पर्सन आएगा, या कहूँगी फैमिली की थोड़ी कम लग रही है सामने से पर्सन, या कहूँगी मैट्रिमोनियल ऐप के। तो इस पर इनकी इंटेंशंस कहूँगी आपसे बात करने का यही है कि ये अपने लिए एक करेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक उस वे में आएंगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन इस तरह के पर्सन के कहूँगी बिल्कुल ही फेथ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हैं, क्योंकि एक्वेरियस की भी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं इस कार्ड में। तो अगर इस एक्वेरियस से अगर आता है ज़्यादा रिश्ता ना, तो उस पर्सन पे तो बिल्कुल ही फेथ नहीं करना है। बट लिब्रा एंड जेमिनी भी राशि हो सकते हैं, बट इनकी अगर एनर्जीज़ कहूँ ना तो प्योरिटी है ना ही रिलेशनशिप। ये पर्सन हो सकता है कई लोगों के साथ में रिश्ते में, वो स्टिल आपकी तरफ से भी आए, तो सोशल मीडिया से हो सकता है इनकी कनेक्शन हो, एंड ना ही इनकी इंटेंशंस है कि रिलेशनशिप में जाना या लॉन्ग टर्म, बस ऐसे ही कनेक्शन बढ़ाना है। एंड मिस्टेक्स भी हो सकती हैं अगर आप इनके साथ में जाओ तो। देयर इज़ कहूँगी ये क्लेवर पर्सन है, चीटर, फ्रॉड। देखती हूँ अगर आते हैं तो कितने टाइम के लिए चीज़ें रिलेट हो पाएंगी या सही से चलेंगी चीज़ें। तो ना नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, अगर ये पर्सन आते ना कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी ज़्यादा वर्गो के अगर राशि के पर्सन आते हैं तो ये पर्सन काफ़ी कमिटेड होंगे। इनकी जो इंटेंशंस है वो प्योर होंगी, क्लियरली बात करेंगे, एंड रिश्ता काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आप भी चलाना चाहो तो काफ़ी अच्छे पर्सन हैं ये, एंड कहूँगी अपने आप को इन्होंने करियर भी काफ़ी बिल्डअप करके रखा है, तो जो भी है बहुत अच्छा है। दूसरा अगर कहूँगी ये ना ही चलेगा ना ही ये, आई थिंक इस तरह की राशि या कहूँगी इस तरह के लोग कनेक्ट होते हैं, एंड आपको भी अगर कहीं ना कहीं गट फीलिंग या कहीं ना कहीं एक आता है कि ये पर्सन सही नहीं लग रहा है, तो आई थिंक उनके साथ में रिश्ता कट ऑफ ही करना ज़्यादा बेटर है। और ये चलेगा भी नहीं, ये कुछ टाइम के लिए चीज़ें आएंगी एंड चली जाएंगी। ना ही इनकी इंटेंशंस प्योर है, ना ही ये पर्सन कोई अच्छे पर्सन है, तो आई थिंक ना ही चले तो ज़्यादा अच्छा है, ये कट ऑफ हो जाएगा। देखती हूँ क्या है। जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी सिचुएशन, या आप क्या सोचते हो क्या है। टेम्परेंस, आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर में बहुत काम कर रहे हो फिलहाल, या कहीं पास्ट में कोई रिलेशनशिप था तो अब जो रिश्ते में जाने की सोच में अगर हो तो आई थिंक खुद को बैलेंस कर रहे हो, एंड पहले कहते हैं कि खुद को उस लायक आप बना रहे हो कि सामने वाले सब कोई नया रिश्ता अगर आता है तो उसके लिए मन सही से करेक्ट कर पाओ। तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो अपने मन को, या कहूँगी किसी को अगर पसंद करते हो एंड आपने इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें कही भी हैं अगर, तो सामने से अगर एफर्ट नहीं आ रहा है, वो पर्सन नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं शांत बहो। तो आपकी सिचुएशन में कहूँगी अपनी पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, एंड रिश्ते को लेके थोड़ा कम सोच रहे हो, एंड अपने लिए ज़्यादा काम कर रहे हो कि जो आपको लग रहा है कि फ़िलहाल ये प्रायोरिटी है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए ये प्रायोरिटी है, तो वही करना चाह रहे हो। चाहे आप करियर के लिए सोच रहे हो या कहूँगी लव लाइफ के लिए, तो खुद की प्रायोरिटी को दे रहे हो, अपने सेल्फ एनर्जीज में होगा।
होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी जनरल है, एंड स्टिल अपने लिए अगर अपनी रीडिंग करानी है तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।